कि दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा चाहते हैं। नहीं चाहते हैं? दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कथा नहीं है। हम अपना कार्य सिद्ध करें, ये बहुत अच्छी बात है, अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए, लेकिन वो कार्य दूसरे को रौंद करके हम सफलता न प्राप्त करें, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरे के हम अपनी मंजिल प्राप्त करें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि किसी के हृदय को आघात लगाते हुए हम अपनी उस मंजिल पर नहीं पहुंचे। आजकल आप देखो ना, लोग बहुत ज्यादा मिलावट करते, नहीं करते? दवाइयों तक में नहीं मिलावट है, नहीं है? ये क्या है? धन कमाने के लिए दूसरे का नुकसान करना, ये प्रवृत्ति शास्त्रीय दृष्टि से किसी तरह से भी उचित नहीं है। हम अपनी भौतिक उन्नति करें, लेकिन उस उन्नति में एक चीज का हम जरूर ध्यान रखें कि किसी और का नुकसान ना हो, किसी और का दिल ना दुखे, किसी और का कोई हानि ना हो, ये जरूर हमें ध्यान रखना। मैं आपसे एक बात करूं, कोई आपके साथ में चीटिंग करे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कोई हमारे साथ में हमारा कोई हमसे कोई चीटिंग कर जाए, हमसे कोई ऐसा करे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमको पसंद। तो दूसरे के साथ में यदि हम करते हैं तो क्या उसको अच्छा लग सकता? नहीं लग सकता है। तो ये शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र किसके लिए हैं? ये शास्त्र उनके लिए हैं जो किसी दूसरे के अंतरात्मा की उस दुखों को नहीं लेता, उनके लिए शास्त्र है। आप किसी का नुकसान करके अपना लाभ कर ले जाओगे, आप तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आगे आपके लिए फिर बहुत बड़ी खाई रखी हुई है, क्योंकि उसके हृदय से निकली हुई वो बुरी भावनाएं हमेशा आपका पीछा करेंगे। आप लोग मेरी बात कहां तक समझ रहे हैं मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन वास्तविक नियम यही है, सिद्धांत यही है कि आपने किसी का नुकसान किया और अपनी सफलता उस नुकसान पर आपने हासिल की, तो उस व्यक्ति की जो दुर्भावनाएं हैं, उस व्यक्ति के हृदय की वो करोड़ों पुकार आपको हमेशा परेशान करते रहे। इसलिए यहां पर इन देवताओं को स्वकार्य कुशलाकार, ये भागवत उसको नहीं दी। भागवत उसको नहीं है जो बहुत चतुराई पूर्वक अपने कार्यों को साधता है, नहीं। शास्त्र कहते हैं परमात्मा चतुर लोगों को नहीं मिलता है, परमात्मा सीधे लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? आज तक आप इतिहास देखना, परमात्मा चतुर लोगों को कभी नहीं मिला है, परमात्मा हमेशा सीधे लोगों को मिला है। दुर्योधन अपने आप को बहुत चतुर बनता था, भगवान कृष्ण के लिए उसने पूरी व्यवस्था की कि कृष्ण को कैसे मैं अपने पक्ष में करूं। भगवान जब संधि प्रस्ताव लेकर के गए, तो आज की भाषा में कहूं तो उसने रेड कारपेट बिछा दिया भगवान के लिए। रेड कारपेट समझते हो ना, है ना? भगवान के लिए उसने जो कुछ वो कर सकता था वो सब कुछ उसने किया। 56 भोग उसने भगवान के लिए सजा करके रखे, लेकिन भगवान कहां गए? विदुर के घर गए, जहां सरलता थी, जहां पर सहजता थी, जहां पर निर्मलता थी, भगवान वहां गए। बाद में दुर्योधन उल्हाना देता है, केशव तुमको ये 56 भोग अच्छे नहीं, तुम्हें तो वो केले के छिलके अच्छे लग रहे थे क्या? ताने दिए कृष्ण अर्जुन उसने दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को कि तुम्हें ये 56 भोग छोड़ के उसको केले ज्यादा अच्छे लग रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन भोजन दो तरीके से किया जाता है, या तो भूख बहुत ज्यादा हो या खिलाने वाले में प्रेम बहुत ज्यादा हो। भूख मुझे थी नहीं और प्रेम तेरे अंदर था नहीं। होता है ना, आप लोग किसी दोस्त के यहां जाओ, घर से भोजन करके जाओ और वो दोस्त पीछे ही पड़ जाए, मेरे साथ तुझे भोजन करना ही पड़ेगा, तो आप न चाहते हुए भी क्या कर लोगे? एक आध रोटी तो खा ही लोगे ना। भूख नहीं है आपको, घर से भी भोजन करके आए हैं, लेकिन मित्र कहता है कि नहीं तुझे तो मेरे साथ करना ही पड़ेगा। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। या बहुत ज्यादा भूख हो और नहीं पूछ रहा हो कोई, तो एक आदमी एक जगह भोजन करने के लिए गया, उसे पापड़ बहुत प्रिय था, लेकिन परोसने वाला पापड़ भूल गया। अब सामने रखे थे लेकिन वो भूल जा रहा था, तो
अब उसे पापड़ खाने थे तो क्या करें। तो उसने कहा, अरे मैंने परसों एक बहुत सांप देखा, बहुत नज़दीक था वो मेरे। तो बगल में कितना नज़दीक था, कहा यहाँ से जितने पापड़ रखे उतना दूर था। बहुत नज़दीक था वो सर्प मेरे, जहाँ बिल्कुल ये पापड़ रखे ना यहीं तक था मेरे। अरे 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 साहब, मैं तो पापड़ देना भूल गया आपको। लीजिए। तो भोजन दो ही तरीके में किया जाता है, या तो आपको भूख बहुत ज्यादा हो या प्रेम बहुत ज्यादा हो, दो ही तरीके से भोजन होता है। परमात्मा बहुत चतुराई में आप दुनिया इकट्ठी कर सकते हो। बहुत आप चतुर होगे तो क्या कर लोगे, आप दुनिया इकट्ठी कर लोगे। लेकिन ये दुनिया भी कब तक है? जब तक सांस है तब तक दुनिया है, और सांस समाप्त होते ही सब कुछ शून्य है। लेकिन परमात्मा का साम्राज्य वो है, आप सरल हैं और आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो यहां भी ठाकुर का आनंद आपके साथ में है, और यहां से जाने के बाद भी आपको ठाकुर का आनंद है। ज्यादा अच्छा क्या है? चतुराई ज्यादा अच्छा है कि सीधाई ज्यादा अच्छा है? आप लोग चतुराई कह रहे हो, सीधाई ज्यादा अच्छा है? सरल, हम सरल हैं।